जिसका क्रेडिट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसलिए अमेरिका में बहुत प्रोटोकॉल दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं जी कि सिर्फ शहबाज शरीफ को क्यों कहा गया है कि जनाब तुम आके खिताब करो, और इतने वहां पे दुनिया के लीडर थे, मैक्रोन था, केयर स्टार्मर था, अरब लीडर थे, किसी को नहीं कहा, शहबाज शरीफ को क्यों कह दिया आके? इसकी क्या वजह है? मैं और देखिए चीमा साहब लोगों के दर्द को समझता हूं कि दर्द किस तरह। एक तो पीटीआई वाले बेचारे तड़प रहे, बहुत तड़प रहे, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसके ऊपर इतने ज्यादा ब्लॉक किए गए थे, और फिर उसके बाद कई लोगों को डैडी बनाया गया था, इररेलेवेंट लोगों को। उन्होंने फिर मिलके इसको, एक तो उनको सफे मातम है, परेशान परेशान। दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो इस वक्त तालिबान गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु से उनका कितना दर्दनाक सफर होगा। कभी आपने सोचा है विश्व गुरु से तालिबान का गुरु बनना? अब उन्हीं के कुछ लोग जो है मीडिया में, कभी वो यूपी के चीफ मिनिस्टर की पुरानी निकालते हैं। और आपकी इतला के लिए ऐसा कि जब भी किसी भारतीय मुसलमान को टीज करना होता था या किसी खातून को बुरके में देखते थे, कहते ये तालिबानी जा रहे हैं। फिर कई लोगों ने इन्हीं तालिबान की पुराने ताने बाने जोड़े हैं, इनके त्यारे हाईजैक जो किए गए थे उनके साथ जोड़ा है। तो ये दो पार्टियां हैं ऐसी जिनके लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था जो कुछ भी हो रहा है शर्मुल शेख के अंदर। एक तो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप शाइन कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके साथ नहीं है, एक तो ये बर्दाश्त नहीं है। फिर दूसरा उसके बाद चीमा साहब के 33 शेक हैंड हुए, उस पर परेशान है लोग। और पीटीआई वाले इस वक्त सख्त परेशान है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, अब किसको डैडी बनाया जाए। को ढूंढ रहे हैं आजकल कोई नई चीज सामने आए जिसपे गुलशन का कारोबार चले। तो चीमा साहब उसमें दर हकीकत कल जो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का शो था, इसमें कोई शक नहीं है, ही वाज शाइनिंग। मैं कंपेयर कर रहा था उनको बराक हुसैन ओबामा के साथ, मैं उनको कंपेयर कर रहा था बाबा बाइडन, जो कि कई जगह पे खड़े खड़े पेशाब कर देते थे स्टेज पे, मैं कंपेयर कर रहा था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बातें हैं, जिस तरीके से वो कई आपके इस वक्त जो पड़ोस के अंदर जो मुल्क है वो कहते हैं कि शेक हैंड डिप्लोमेसी, बाकी शेक हैंड डिप्लोमेसी बहुत चली उनकी। 3-4 शेक हैंड उनके बड़े मशहूर हुए हैं, जो मैक्रां के साथ उन्होंने किया, बड़ी देर खड़े रहे। फिर वहां पे उनका मलेशिया के साथ जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट, उनके साथ उनकी जो बात हुई स्पीकर पे, वो आई। और फिर जो रैंडमली उन्होंने स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, और मैं उनकी हर स्पीकिंग स्किल जो है, मैं उनसे बड़ा मुतासिर, इसमें कोई शक नहीं। वाहिद एक शख्स को याद किया स्टेज पे तो वो हमारे, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट माय फ्रेंड भी हो सकते थे लेकिन नहीं, माय फ्रेंड डोलान वो भी हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं कहा। और इसी वजह से वो गए भी नहीं थे कि कहीं जाके रैंडमली अगर बुला लें तो इंग्लिश तो आती नहीं है, फिर कौन बोलेगा, स्पीच कौन देगा। मैं कल बड़ा खुश हुआ हूं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी। तो लोग कहते हैं जी कि उन्होंने खुशामदें बहुत की, कोई और उनकी जगह होता तो खुशामदें ना करता। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से इसराइल के अंदर उनके असेंबली के अंदर जो खुशामदें उन्होंने की है। उन्होंने नहीं कहा कि इसराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि यरूशलेम पोस्ट के ऊपर आया है कि ये मॉडर्न दौर का इज अलेक्जेंडर, इज अ पीस मेकर। तो उन्होंने कम खुशामदें की हैं जो इस वक्त दुनिया के बादशाह हैं। 1.8 मिलियन जीव पूरी दुनिया को इस वक्त चला रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। शहबाज शरीफ को आपको खुशामद पसंद नहीं आ रही है आपको, उन्होंने अपने मुल्क के लिए खुशामदें की, रिप्रेजेंट किया है। कल पाकिस्तान देखें, मैंने कल 4 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे आए तो मुझे सबसे पहले एक फेल अपना मुर्शद नजर आया, फेल कैप्टन, फेल पॉलिटिशियन, जो 4 साल जो बाइडेन की कॉल का इंतजार करता रहे, मिन्नतें करते रहे, फोन करते हैं, एक फोन का सवाल है बाबा, एक फोन का सवाल, उसने नहीं किया। फिर उसके बाद उनका कद काठ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें की, लॉबी, लाखों डॉलरों की उन्होंने लॉबी की, एक ट्वीट कर दी जाए, नहीं आई। दूसरा मुझे याद आया, जो विश्व गुरु है वो याद आया, तीसरा पॉइंट ये। और चौथा पॉइंट ये है कि चीमा साहब किस तरीके से जब आप अपने कंट्री को बचाते हैं
दुनिया को सबसे बड़ी फेवर हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने क्या दी है फेवर, मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया है कि जो पिछले माजी के अंदर अमेरिका और दुनिया समझती थी कि ये कंट्री चाइना को कंटेन करेगा, ये पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा हो सका, दुनिया के सामने क्या खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी फेवर अमेरिका को और दुनिया को दी गई, और मैं समझता हूं इसीलिए आज आपकी इज्जत है। तीसरी चीज मैंने कल परसों भी आपको ऐड किया था, ये जो क्रॉस द बॉर्डर जो रोजाना नारे लगाते हैं ना, हम इसके 6 टुकड़े करेंगे, घुस के मारेंगे, फलांग करेंगे, ढमकान करेंगे। चीमा साहब, ईरान ने मिसाइल मारा था, ईरान को जवाब दिया गया था। किसने दिया था? सैयद आसिम मुनीर ने दिया था। भारत ने अटैक किया, गाजा बनाना चाहते थे, खुल के जवाब दिया। किसने दिया? हाफिज मुनीर ने दिया। पठानों ने आज हरकत करने की कोशिश की है भारत की उस पे शह पे, उनको भी घुस के जवाब दिया गया। चीमा साहब, डोंट फॉरगेट, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, और 7 लाख फौजी जिस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान में, आपको पता नहीं है चीमा साहब, जिस तरीके से हमारे पायलटों ने जाती दफा वसीयतें साइन करके गए थे चीमा साहब अगले, कि दिस इज आवर लास्ट मिशन, दिस इज आवर लास्ट फ्लाइट। तो उसमें चीमा साहब जब आप ये चीजें करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन स्पीच में कह दिया, यही इसी मौके पे शर्मुल शेख में उन्होंने तैयब अर्दगान के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा ये कई दफा मेरी बात से एग्री करते हैं, कई दफा नहीं करते, इज ए टफ लीडर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं टफ लीडर्स की इज्जत करता हूं। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, शहबाज शरीफ ट्रंप के जूते चाटते फिर रहे हैं। अब सोचिए ज़रा, कोई इतना भी कैसे गिर सकता है कि अपनी इज्जत, अपनी कौम सब भूल जाए। ट्रंप के शो में पाकिस्तान के हुक्मरान वहाँ भी अपने नौकरानी वाली एक्टिंग करने पहुँच गए। वो जो कहते हैं ना, हम दुनिया में सम्मान चाहते हैं, तो भाई सम्मान कभी दूसरों के तलवे चाटने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब आप अपनी बात डट कर रखो, सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर रखो। दोस्तों, ट्रंप के जूते जितनी बार उन्होंने चाटे हैं, उतनी बार शायद अपने देश का नाम भी नहीं लिया। कहते हैं देश की इज्जत की सवाल है। अरे इज्जत तो वहीं रह गई जब ट्रंप के आगे हाथ जोड़कर खुशामद करने लगे। इतना नीचे झुकना कूटनीति नहीं, गुलामी है। अरे अपना कुछ करो, हर बार अमेरिका का ऑक्सीजन मत लो। और ये जो साजिद तरार जैसे लोग बार बार भारत के नाम घसीटते हैं ना, ज़रा देखो भारत किस मजबूती से अपनी विदेश नीति चला रहा है। ना झुकता है ना बिकता है। वो आपका काम बोलता है जो धरातल पर होता है, ना कि किसी शो में ताली बजाने से। दोस्तों, ट्रंप के सामने शहबाज शरीफ की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि ट्रंप का कोई पॉलिटिकल नौकर खड़ा है। जो लोग स्टैंड रखते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं, वो मैं उनकी इज्जत करता हूं। तो वो यही एक बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान, मैं समझता हूं पाकिस्तान का सफर देखें चीमा साहब, कहां से कहां पहुंच चुका है। और चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मौके के ऊपर कई लीडर थे वहां पे मौजूद थे, किसी को भी स्टेज पे बुला के वो 5 मिनट दे सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की, मैं समझता हूं कि मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस, मिरेकल्स। दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका ही है। लोग चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जितने मर्जी गुजरातियों के पास पैसा आ जाए, लेकिन स्टिल द सुपर पावर स्टिल अमेरिका, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। और उसका पाकिस्तान के साथ ये अफेयर होना, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए। बल्कि चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की अब आगे रोकना, जिस तरीके से डिफेंस एक हमारी अब एक इंडस्ट्री बन के आ गया है, और उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकना इतना आसान नहीं है। हाँ, लीडरशिप की जरूरत थी।